खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज। हैदराबाद सिटी पुलिस मुहर्रम के पेश नजर एक ऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की। आइंदा मुहर्रम के पेश नजर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शिया मजहबी सरबराहों, सियासतदानों और जिहचमसी के ओहदेदारों के साथ आज शाम सालारजंग म्यूजियम में एक राब्ता मीटिंग का एहतमाम किया गया। अंजनी कुमार IPS के साथ एडिशनल DGP शिखा गोयल IPS, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार IPS, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर गजराव भोपाल IPS और दीगर पुलिस अफसरान के साथ MLA याकुतपुरा अहमद पाशा खादरी, MLC रियाजुल हसन आफंदी, निसार हुसैन, हैदर आगा, मौलाना वहीदुद्दीन, हैदर जाफरी, नजफ अली शौकत, अब्बास नवाब और तकी आगा, आशुर खाने के मुतवल्ली और जिहचमसी के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुहर्रम के इंतजामात और 10 मुहर्रम को जुलूस के हवाले से इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस जिहचमसी के साथ और मजहबी उमायदीन की मदद से इंतजामात करने वालों की तलाश करेगी। 10वें मुहर्रम बीबी का अलम हाथी जुलूस के दिन भारी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात को तैयार किया गया है। देखते हैं ये अहम रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। जनाब हकायक अली साहब, जनाब मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब किबला, जनाब तकी आगा साहब किबला, जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला, जनाब मिर्जा रियाजुद्दीन हसन अफंडी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, हमारे GHMC के कलीग जनाब सम्राट अशोक साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स श्रीमती शिखा गोयल, चौहान साहब, हमारे सभी जॉइंट कमिश्नर्स, ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, चक्रवर्ती टास्क फोर्स के इंचार्ज, DCP साउथ जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और सभी इनवाइटीज, ख़वातीन व हजरात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से नोट ही डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं। इससे बड़ी चैलेंज दुनिया में अभी कुछ नहीं है। इसके लिए पहले तो अपने आप को बिल्कुल प्यूरिफाई करना है किसी भी तरह से। हर मजहब का सब्सटेंस यही है। एक ग्रीक फिलॉसफी में भी एक वर्ड यूज होता था, कैथारसिस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कि अपने आप को आप कैसे बेहतर से बेहतर इंसान बना रहे हैं, जिसमें कि आप एक दिन अपने आप को करीब समझें इंसान कामिल के। ये बहुत जरूरी है। बाकी सब चीज आता है, कभी सैलरी 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, कभी सैलरी 5,000 कम मिलेगा, ये सब चलता रहता है। हमने जख्मों की बात की है कि करबला में इमाम हुसैन के ऊपर कितना जख्म था, उसकी गिनती की गई है। उनके घोड़ों के ऊपर कितनी जख्म थी, उसकी गिनती की गई है। शायद ही कोई इंसान है जिसकी जिंदगी में जख्म नहीं मिले हैं। आज गरीब का जख्म और अमीर का जख्म, क्या दोनों के दर्द में फर्क है? मेरे मुताबिक से फर्क है इसमें। अमीर के जख्म का इलाज आसानी से होता है, गरीब के जख्म का इलाज आसानी से नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग जब यहां जमा हुए हैं और हम लोग बात करते हैं कि मोहब्बत का, तो अगर 2 या 3 इंसान गरीब को भी हम लोग उसके जख्म को दूर करें, तो मुझे लगता है बच्चों को अगर ये सबक दें कि अपने से जो भी नीचे है उसको मदद करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो, तो आज हम लोग का यह मीटिंग सक्सेसफुल होगा।
जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, मैं हजरत से बिल्कुल 100% सहमत हूं। हाथी सबसे आगे रहना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी भी मदद की ज़रूरत है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती का मसला नहीं है कि कोई अगर आगे गया तो पुलिस को उसको पकड़ के लॉकअप में डाल दे। नहीं, ये समझ आपको खुद होनी चाहिए कि जब ये जुलूस में हाथी की अहमियत है, जब हाथी आगे रहना चाहिए तो आप खुद रखिए। हर चीज़ को पुलिस के ऊपर मत ढकेलिए। ये मातम का माहौल है, ये दर्द का माहौल है। उसमें पुलिस किसी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएगी या क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं। पुलिस का जो काम है हर चीज को एक आसान बनाना। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर दूसरा चीज हो गया। यहां पे हम लोग कोई क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर नहीं में उसका नहीं समझ रहे हैं। हर चीज को आसान करना, तो इसमें आपकी भी जिम्मेवारी है। यही नहीं, बहुत जगह छोटी छोटी जहां पतली गलियां हैं वहां हाथी के नजदीक लोग आ जाते हैं, वो भी सही नहीं है। 2015 में एक बार गड़बड़ हुआ था और इस बार भी नया हाथी है। ठीक है, वो हाथी ठीक है, 1-2 जगह देखे हैं, उसका परफॉर्मेंस कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों मौका दिया जाए? एहतियात बरतिए खुद। बाकी सब जो हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक बार फिर मैं कहता हूं, पूरे सिटी के सभी 16,000 ऑफिसर्स के तरफ से मैं आपको कहता हूं कि आपके हर गम में हम लोग शरीक हैं। और मुहर्रम का जो ओकेजन रहता है हैदराबाद में, ये हमारे लिए एक सर्विस का मौका है और हमारे सभी ऑफिसर बिल्कुल उसी फीलिंग से आपके सर्विस में हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर किसी से कभी कुछ गलती होती है, उसको माफ़ करिए, उसको सही रास्ते पे लाइए। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट भी हो सकता है कुछ लोग गलती करें, इसीलिए आप हैं, हम हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मिलकर उनको सही रास्ते पर लाएंगे। तो एक बार फिर हम अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, अपने पूरे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले अपने सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके आने से सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और उसके बाद हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है उसको हम लोग और बढ़ाकर बेहतर करके पब्लिक सर्विस, आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।